नमस्कार आप सभी को। मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, इकोनॉमिक्स की इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारा आज का लेक्चर है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। या हम इसको सिर्फ इकोनॉमिक्स के नाम से या टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से इसको पढ़ेंगे कि हम इकोनॉमिक्स को कितने टाइप्स में बेसिकली बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो बेसिकली हम टू टाइप्स की इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, हम पहली बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो दूसरी टाइप हमारी वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करने की बात करते हैं तो हम टू टाइप्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं। एक साइड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी साइड हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो मीन्स क्या है? माइक्रो मीन्स बेसिकली स्मॉल या छोटा। ठीक है, तो माइक्रो शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? हम स्मॉल के लिए या छोटे के लिए हम माइक्रो शब्द का यूज करते हैं। बेसिकली यहां जो आई है हम बोल सकते हैं कि ये आई यहां किसके लिए? हाँ, इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, यानी कि एकल के लिए, इंडिविजुअल के लिए हम क्या है? हम आई का यूज करते हैं, या आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। हम ऐसे इसको याद भी रख सकते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कि जब हम इकोनॉमिक्स की हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बेसिकली एक ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है जिसके अंदर हम अलग अलग चीजों की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन से रिलेटेड। तो क्या बात करते हैं कि जब हम माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे या एक एक लेवल पे हम क्या करते हैं? जब पर यूनिट के हिसाब से यानी कि यूनिट वाइज या एकल यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं? जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम की हम स्टडी करते हैं और उसकी सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करते हैं। वही क्या हुआ? बेसिकली हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यानी कि हम छोटे लेवल पे, एक सिंगल लेवल पे, एक यूनिट के लेवल पे हम क्या करते हैं? चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे हो सकता है? जैसे हम एक एग्जांपल मान के चल लेते हैं। हमारा एग्जांपल जैसे हम मान के चलो कि जो हमारे शूज बनाने वाली क्या बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे हमारी क्या है? एडिडास है, एक हमारी प्यूमा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एक हमारी सेगा है। इसके अलावा और भी हमारी बहुत सारी क्या है? जो कंपनियां जो क्या करती है? शूज बनाने का काम करती हैं। तो माइक्रो लेवल इट मींस क्या कि जब हम अलग अलग कंपनी के अलग अलग यूनिट के हिसाब से देखेंगे, यानी हम एडिडास का प्रोडक्शन देख रहे हैं, हम प्यूमा का भी प्रोडक्शन देख रहे हैं अलग लेवल पे, और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं? हम सेगा का भी अलग लेवल पे प्रोडक्शन देख रहे हैं। यानी कि जब हम अलग अलग यूनिट वाइज या अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। तो वही क्या बेसिकली वही हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरियां माइक्रो इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर हम क्या करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे जो हमारी डिमांड की थ्योरियां हैं। ठीक है, डिमांड के बाद हमारी प्रोडक्शन की थ्योरी है, उसके बाद हमारी कॉस्ट की थ्योरी है। ठीक है, कॉस्ट की थ्योरी के बाद हमारी मार्केट की कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ थ्योरियां जो क्या है बेसिकली हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो क्या है? यानी कि ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट यानी कि समग्र सारी चीजें। यानी कि मैक्रो का हमारा मतलब ही क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या बिग। बिग के रूप में हम क्या करते हैं? मैक्रो का यूज करते हैं, यानी कि बड़ा। कोई भी चीज को जब हम समग्रता में या पूरे टोटलिटी में जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैक्रो की बात करेंगे। हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं। शूज वाला ही हमने क्या किया था? माइक्रो की जब बात की थी, एडिडास की अलग देखी थी, प्यूमा की अलग देखी थी, सेगा का अलग देखा था। प्रोडक्शन, इनका एक्सचेंज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन और इनका कंजम्पशन। जब हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी जो हमारी क्या पूरा का पूरा जूता उद्योग को जब हम लेके चल लेंगे, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा शू की जो क्या है, जो कि शू की हमारी इंडस्ट्री है कंप्लीट, जब हम उसकी बात कर लेंगे जिसके अंदर सारी शामिल होगी, हमारी एडिडास भी प्लस हमारी सेगा भी प्लस हमारी प्यूमा भी और भी इसके अलावा जो भी हमने क्या कर दिया? सभी को जोड़ के चल दिया। जब हम सभी को जोड़ के उनकी अगर हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम किसके अंदर करते हैं? बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम छोटी बात करें तो हमने मैक्रो ये स्टडी बेसिकली स्टार्ट क्यों की? क्योंकि देखो स्टार्टिंग से हम क्या करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते थे। हम चीजों को अलग अलग करके सेपरेट करके हम चीजों को देखने की कोशिश करते थे। तो फिर क्या हुआ? हम सभी पता है कि 1929-30 में क्या हुआ था? यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, तो
तो इस ग्रेट डिप्रेशन के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के अंदर हमारी माइक्रो इकोनॉमी ने काम करना ही बंद कर दिया। यानी कि क्या हुआ, यहाँ ऐसा हुआ कि बहुत चीजों के क्या हुआ, चीजों गुड्स की क्या थी, गुड्स के प्राइस बहुत लो हो गए थे। तो हमें पता कि अगर गुड्स के प्राइस लो होंगे, इट मींस क्या, गुड्स की डिमांड बढ़ जानी चाहिए। अब जिस चीज के प्राइस कम है तो उसकी डिमांड तो बढ़ जानी चाहिए ना, डिमांड ऑफ लो के अकॉर्डिंग, लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ था, वो ऐसा हो नहीं पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो क्या थे, जेएम केन्स नाम के क्या थे, इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे हमारे जेएम केन्स नाम के। तो जेएम केन्स साहब क्या हुआ, 1936 में इनकी एक बुक आई थी। तो उस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, बुक के अंदर इन्होंने ये थ्योरी देने के प्रयास किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझाने की कोशिश की कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें चीजों को सेपरेट करके नहीं देखना, हमने चीजों को माइक्रो लेवल पर नहीं देखना, हमें चीजों को टोटलिटी में देखना, हमें समग्रता में देखना, सारी चीजों को जोड़ के देखना कि एक दूसरे से चीजें लिंक कैसे हैं। तो बेसिकली जब हम सारी चीजों को लिंक करके सारी चीजों को देखेंगे तभी हमारी क्या, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर क्या, जब हम समग्रता की बात करेंगे, यानी कि अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो ये हमारी है। उसके अलावा क्या, हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, हम इंप्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है। इसके बाद हम इन्फ्लेशन की बात करें। तो ये हमारी कुछ थ्योरी है। थ्योरी क्या है, ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, ठीक है। यानी कि इन चीजों का हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इन चीजों की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हम इकोनॉमिक्स को 2 टाइप्स में देख के पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।